Hello students, welcome back to the online class. This is the fifth part of the chapter cell cycle and cell division. In the previous few parts we have already discussed about the cell cycle and two types of cell division, and in this part we are going to discuss about the meiosis, which is third part of the cell division, and in this we are going to study about the phases of meiosis, that is metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, meiosis 2, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, and lastly cytokinesis. Okay, so let's begin. First of all, metaphase 1. As we have already discussed in the previous video about the last stage of prophase first, that is dikinesis. In dikinesis we have seen that the chromosomes have are in the pair. आपके जो chromosomes हैं वो bivalent फॉर्म में थे एंड दे आर अटैच्ड विद अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज चाइज़मेटा. चाइज़मेटा के पॉइंट पे वो अटैच थे. अब बिल्कुल टिप पे आ गया था वो चाइज़मेटा, जो फॉर्मेशन हुआ था वो बिल्कुल टिप पे आ गया था. दैट इज़ बिकॉज ऑफ टर्मिनाइजेशन की वजह से वो सेंटर से सेंट्रली लोकेटेड से लेकर के टिप पे आकर के एंड हुआ था एंड इट वॉज नॉट डिटैच्ड प्रॉपरली. वो ठीक से अलग नहीं हुए थे. इन मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, वही बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो कि एक पेयर में थे, वो सारे के सारे एक प्लेट पे, एक इक्वेटर पे आकर के अरेंज हो जाते हैं एंड फॉर्म अ प्लेट दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट. ओके, इट इज़ जस्ट सेम एज योर माइटोसिस मेटाफेज. जैसे कि माइटोसिस में के मेटाफेज स्टेज में हमने देखा था, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है कि मेटाफेज में क्या होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर पे आकर के अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, एंड दैट इक्वेटर प्लेट इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट, और उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं. सेम ऐसे ही मियोसिस के मेटाफेज में भी हो रहा है. सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पे आकर के अरेंज हो जाते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो ऑलरेडी डिसअपियर हो जाता है. स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी फुली फॉर्म्ड हो जाते हैं एंड सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में आ जाते हैं और उसमें से एस्टर रेस निकलने लगती हैं. ठीक है, आपके जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये भी आपके यहाँ पे भी आपके टू टाइप्स के होते हैं. कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो आपके कंटिन्यूअस होते हैं और कुछ डिसकंटिन्यूअस होते हैं. आप क्लियरली विजिबल देख सकते हैं कि थोड़े से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आपके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आपके, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स कुछ जो हैं वो आपके आकर के इस जगह पे सेंट्रली लोकेटेड पे अटैच हो जा रहे हैं. ठीक है, और कुछ जो हैं वो कंटिन्यूअस नीचे तक में चले जा रहे हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, जो ऊपर से नीचे तक हैं पूरे जा रहे हैं विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर. एंड जो बीच में ब्रेक हो जा रहे हैं, सपोज ये आपका क्रोमोसोम है, दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इससे अटैच्ड है. ठीक है, ये आपका अटैच क्रोमोसोम है. स्पिंडल फाइबर आ रहा है, एक तो यहाँ पे अटैच्ड हो जा रहा है, यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है क्योंकि वो यहाँ पे इस क्रोमोसोम के साथ में अटैच हो गया. ठीक है, दूसरी पोल से अब ये आपका एस्टर था, यहाँ पे सेंट्रियोल था, दूसरा स्पिंडल फाइबर जो है वो इसको अटैच कर रहा है, इसको पकड़ रहा है. ठीक है, कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो पूरी तरीके से कंटिन्यूअस में है. ठीक है, तो जो स्पिंडल फाइबर एक पोल से दूसरे पोल में जाकर के एंड हो रहे हैं उसे हम कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर करते हैं. जैसे कि ये आपका कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है, और ऐसे स्पिंडल फाइबर्स जो कि बीच में ब्रेक हो जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आकर के एंड हो जा रहा है, फिर दूसरा स्पिंडल फाइबर यहाँ से नीचे से आकर के दूसरे क्रोमोसोम को अटैच कर रहा है, पकड़ रहा है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे. ठीक है, सो दिस इज अबाउट कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर. विल कम बैक टू द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके बाइवेलेंट फॉर्म में हैं. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में एक पॉइंट पे अटैच है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज चाइज़मेटा. ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे क्रोमोसोम में आप देखिए कि ये पॉइंट पे अटैच्ड हैं, दैट इज कॉल्ड एज चाइज़मेटा. ठीक है, वो बिल्कुल टिप पे आकर के चाइज़मेटा एंड हो गया है. अलग पूरी तरीके से ये अभी नहीं हुए थे, टर्मिनाइजेशन की वजह से ये टिप पे आकर के रुक गया था. इस फेज़ में ये सारे के सारे ऐसे ही होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ये पेयर बना करके एक दूसरे के साथ में पूरे क्रोमोसोम जो होते हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं, एक फॉर्म में, एक लाइन में आ जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट. उस लाइन को हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं. ठीक है, तो मेटाफेज में सिर्फ इतना ही होता है, सारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर में क्रोमोसोम्स जो हैं वो सारे के सारे एक साथ एक प्लेट में आकर के एक लाइन में इक्वेटर पे आकर के अरेंज हो जाते हैं. ओके, एंड इन द नेक्स्ट स्टेज इज
एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, एनाफेज में फर्स्ट में अब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अब अलग होना शुरू हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पेयर में थे ये आपके, अब जैसे सपोज ये आपका सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ओके। न्यूक्लियस में क्या था, ये आपका सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से दोनों पोल में सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल में से एस्टर रेज निकल रही थी छोटी छोटी सी, और कुछ स्पिंडल फाइबर्स थे, ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर्स। अब यहाँ पे जो हैं आपके जो क्रोमोसोम्स जो कि पेयर में थे, ये आपके क्रोमोसोम्स हो गए, ये आपके क्या थे, पेयर में थे, ठीक है। एक तरफ का जो है, एक तरफ के जो एक डायरेक्शन से स्पिंडल फाइबर आ रहा है वो एक होमोलॉगस को अपनी तरफ में खींचेगा, और नीचे वाली तरफ से जो होमोलॉगस स्पिंडल फाइबर आ रहा है वो दूसरे क्रोमोसोम को अपनी तरफ में खींचेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगा, देखिए ये इस तरीके से क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ से स्पिंडल फाइबर आकर के इसको अटैच किया था, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है जो कि इसके साथ में एक पॉइंट पे जाकर के अटैच था, एंड दैट पॉइंट वाज टिप पे जाकर के वो अटैच था, ठीक है। दूसरा क्रोमोसोम दूसरे डायरेक्शन से, दूसरे एस्टर से नीचे की तरफ से उसके पास में आएगा। नीचे वाला क्रोमोसोम नीचे वाला स्पिंडल फाइबर इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को अपनी तरफ में खींचेगा, और ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर ऊपर वाले क्रोमोसोम को अपनी तरफ में खींचेगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों अटैच, जो दोनों लास्ट डायग्राम में आप देख रहे थे कि दोनों बिल्कुल एक साथ में जुड़े हुए थे। वो पॉइंट जो चाइज़मेटा का फॉर्मेशन था वो बिल्कुल टूट चुका है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं। आपके जो ये देखिए, ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हैं, आपस में सेपरेट हो चुके हैं। एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का, दोनों अलग अलग कलर से दिए हुए हैं, दोनों एक जैसे देखने में थे तो दोनों अलग हो गए हैं। अब जो जेनेटिक मटेरियल जो दोनों का एक्सचेंज हुआ तो वो भी आप देख सकते हैं कि रेड में थोड़ा सा ब्लू का पार्ट है और ब्लू में थोड़ा सा रेड का पार्ट है। आप क्लियरली विजिबल है। तो एनाफेज हम लोग माइटोसिस में पढ़ चुके हैं कि एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स आपस में जो जुड़े हुए होते हैं उनको बीच से तोड़ करके, स्प्लिट करके स्पिंडल फाइबर्स अपने अपने पोल की तरफ में खींच ले जाते हैं। सेम वैसे ही एनाफेज 1 में डिफरेंस सिर्फ इतना हो रहा है मियोसिस में कि माइटोसिस में जो था वो आपका सिंगल क्रोमोसोम था जो कि स्प्लिट होता था, आधा बीच से कट करके, बीच से स्प्लिट होकर के आधा एक साइड डायरेक्शन में चला जाता था, आधा दूसरी डायरेक्शन में चला जाता था। मियोसिस में क्या हो रहा है, आपके जो पेयरिंग है, जो क्रोमोसोम की पेयरिंग है, जो 4 आपको आर्म्स दिख रहे हैं, तो 2 आर्म्स यानी एक पूरा क्रोमोसोम जो होगा वो एक डायरेक्शन में जाएगा और एक पूरा क्रोमोसोम दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग थी, जो आपस में जुड़े हुए थे, वो पॉइंट अब पूरी तरीके से टूट चुका है। चाइज़मेटा जो था, जो जुड़ा हुआ था, जिस पॉइंट से चाइज़मेटा जहाँ पे बना हुआ था, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है और होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होकर के अलग अलग ऑपोजिट पोल्स की तरफ में बढ़ने लग गए हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ एनाफेज 1 ये आपके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ में बिल्कुल पहुंच जाते हैं और सेंट्रियोल के पास में पहुंच करके अपोजिट पोल्स की तरफ में पहुंच लगते हैं। और ऐसे ही स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं वो भी धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती हैं, धीरे धीरे डिसोसिएट होने लगती हैं। ओके, आई होप एनाफेज इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑलरेडी अपोजिट पोल्स के पास में पहुंच जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस अपीयर होना शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल जो था वो अपोजिट डायरेक्शंस में रहता है, अब वो सेंट्रियोल वापस एज अ सेंट्रोजोम वर्क करेगा, क्योंकि दोनों पोल्स में एक एक सेंट्रियोल पहुंच गया। अब वो सेंट्रियोल फिर से सेंट्रोजोम में चेंज होने वाला है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका अपीयर होने लगता है, न्यूक्लियोलस आपका अपीयर होने लगता है। दोनों तरफ में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहुंच चुके होते हैं। जितने भी क्रोमोसोम्स आपके जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया था उससे रिड्यूस होकर के हाफ एक तरफ में और हाफ दूसरे पोल के पास में पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस का कंप्लीटली डिवीजन हो चुका होता है। अब स्टार्ट होता है टेलोफेज में आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन आप देख सकते हैं किस तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। आपका ये जो आउटर स्ट्रक्चर है
ये इस तरीके से आपका डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर फरो, जैसे कि आपका फरो बन रहा है, अगर फरो बन रहा है तो ये आपका क्या चीज़ है, एक एनिमल का सेल है, और अगर प्लेट बन रही है तो आपका क्या है, ये प्लांट सेल है। ओके, तो टेलोफेज में सबसे पहला चेंज क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो अपीयर हो जाती है। सेकेंडली न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाते हैं। थर्ड, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अब सेंट्रोजोम बन चुके होते हैं, सेंट्रोजोम में चेंज हो जाते हैं। फोर्थ, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग होकर के अपोजिट न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में कवर हो जाते हैं, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं हाफ क्रोमोसोम्स नंबर में हो जाते हैं। फिफ्थ चेंज ये होता है आपका कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, फरो या फिर प्लेट जो होती है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद आपका क्या होता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है वो यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट हो रही है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुई है। ठीक है, टेलोफेज में क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, हल्का सा आप डिप्रेशन देख सकते हैं, ये डिप्रेशन जो है वो हल्का हल्का डिप्रेशन जो होता है वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में जो कि नेक्स्ट स्टेज है, हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज साइटोकाइनेसिस 1, मियोसिस फर्स्ट का लास्ट स्टेज होता है साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो पूरी तरीके से आपकी जो होती है वो फॉर्म हो चुकी होती है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब क्रोमैटिन फाइबर्स में चेंज हो चुके होते हैं, मतलब कुछ हल्के हो जाते हैं, और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सेंट्रोजोम में चेंज हो चुके होते हैं, कंप्लीटली सेंट्रोजोम बन चुके होते हैं, और जो आपका साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एक पेरेंट सेल था वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुके हैं कंप्लीटली। इन डॉटर सेल्स के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है, न्यूक्लियस कंप्लीटली शो हो रहा है। क्रोमोसोम्स जो कि हमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो थे वो अलग अलग टूट करके 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुके हैं। यहाँ पे जो नंबर था पेरेंट सेल का उसका जस्ट ये हाफ नंबर जो हैगा वो दोनों में डिवाइड हो चुका होता है, एंड साइटोप्लाज्म जो था वो कंप्लीटली डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स हमको दे देता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ से साइटोकाइनेसिस फर्स्ट पता खत्म हो गया, यहाँ पे हमें 2 डॉटर सेल्स मिल गए। नेक्स्ट अब ये 2 डॉटर सेल्स जो होंगे वो एक साथ फिर से नए नेक्स्ट डिवीजन के लिए जाएंगे। उससे पहले ये दोनों डॉटर सेल्स जाते हैं इंटरकाइनेसिस में, इंटरकाइनेसिस के फेज में। इंटरकाइनेसिस में ये G1 फेज में जाएंगे और जाकर के वहाँ पे अपने आप को ग्रो करेंगे, सारे रॉ मटेरियल्स गेन करेंगे, सारा रॉ RNA गेन करेंगे, प्रोटीन गेन करेंगे, और अपने आप को ग्रो करेंगे और हेल्दी सेल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद ये लोग पहुँच जाएंगे फिर से डिवीजन स्टेट में, जो कि डिवीजन सेकेंड डिवीजन स्टेट में ये लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, एंड दैट सेकेंड डिवीजन स्टेज इज कॉल्ड एज meiosis second. ओके, so meiosis second, it is similar to mitosis and each cell divided into 2 daughter cells. In this way finally 4 daughter cells are formed. ये क्या है, सेम आपका जैसे कि आपने माइटोसिस पढ़ा हुआ है, सेम वैसे ही आपका meiosis 2 का स्टेज होता है। पहले कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा एंड देन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। कैरियोकाइनेसिस में आपके 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, एंड देन साइटोकाइनेसिस सेकेंड आपका ये प्रोसेस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब आपका इस स्टेज में मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें क्या होगा, इन दिस वे फाइनली 4 डॉटर सेल्स आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आपको पहले में क्या हुआ था, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में हमें डिवाइड हुआ था। यहाँ कहाँ तक हुआ था, ये आपका साइटोकाइनेसिस 1 में आपको क्या था, 2 डॉटर सेल्स मिल गए थे। अब ये 2 डॉटर सेल्स अगेन डिवाइड होंगी और हमें क्या होंगी, एक डॉटर सेल 2 में डिवाइड होगी, दूसरा डॉटर सेल 2 में डिवाइड होगा, तो फाइनली हमें कितने डॉटर सेल्स मिल जाएंगी, 4 डॉटर सेल्स हमें जो होंगी वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो ईच सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, तो ईच सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड फाइनली वी विल गेट 4 डॉटर सेल्स। ओके, ये सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आपका जैसे माइटोसिस का डिवीजन था सेम वैसे ही प्रोसेस है। ऑलरेडी आपको माइटोसिस में पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट एक रिवीजन, हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका कि किस तरीके से होता है। तो 2 डॉटर सेल्स आप देख रहे हैं, दोनों एक साथ चलेंगे, अब डिवाइड होंगे। प्रोफेज सेकेंड में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो आपका डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोलस जो होगा वो भी डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे।
सेंट्रियोल जो होंगे वो अपोजिट पोल्स की तरफ में बढ़ने लग जाएंगे, उसमें से छोटी छोटी एस्टर रेज जो होंगी वो फॉर्म होने लग जाएंगी और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेज दैट इज एनाफेज 2, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में सारे के सारे दोनों सेल्स में, दोनों न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके सेंटरली लोकेटेड हो जाएंगे, बीच में आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो जाएंगे। जो स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल को काइनेटोकोर को अटैच करेंगी, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को जो अटैच करेंगी, दैट स्पिंडल फाइबर विल कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स, और जो स्पिंडल फाइबर्स एक पोल से दूसरे पोल तक जाएंगी उन्हें हम कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सेंट्रली अलाइन होकर के इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे एंड दैट इक्वेटर विल नोन एज मेटाफेजिक प्लेट, उसे हम क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट कहेंगे, ठीक है। तो मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स होंगे दोनों सेल्स में सेंट्रली लोकेट हो जाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज एनाफेज 2। एनाफेज 2 में आपके दोनों सेल्स में, दोनों न्यूक्लियस के अंदर में क्या हो जाएगा, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि दोनों सेल्स में सिर्फ एक, अब इसमें क्या है, इसमें होमोलॉगस पेयर्स तो पेयरिंग नहीं कर रहे हैं ना, तो जैसे माइटोसिस में था सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते थे, यानी एक ही क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स अलग होते थे, वैसे ही एनाफेज 2 में भी हैं, एक ही क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स अलग होंगे जो कि कहलाते हैं आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स कहला रहे हैं, ठीक है। वो दोनों अलग अलग होकर के ऑपोजिट पोल्स की तरफ में बढ़ने लग जाएंगे। एट द एंड ऑफ एनाफेज 2 ये दोनों के दोनों ऑपोजिट पोल्स में पहुंच चुके होंगे, ठीक है, पहुंच जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स भी आपकी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। टेलोफेज 2 में जो होगा वो फरो या प्लेट बनना स्टार्ट हो जाएगी। डिप्रेशन, हल्का हल्का आपको डिप्रेशन दिखेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो पूरी तरीके से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो अलग हुए थे वो अब क्रोमैटिन फाइबर में यानी और हल्के होने लग जाएंगे और हमें वो क्रोमोसोम का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, वो अब हमें एक हल्का सा धागा जैसा, यानी वो वापस क्रोमैटिन फाइबर में, क्रोमैटिन नेटवर्क में चेंज होने लग जाएंगे, ठीक है। टेलोफेज में सेम वैसे ही प्रोफेज का अपोजिट होता है। प्रोफेज में जैसे जैसे चीज़ें होती हैं जस्ट उसके अपोजिट, प्रोफेज में चीज़ें डिसोसिएट होने लगती हैं, डिसअपियर होने लगती हैं, और टेलोफेज में चीज़ें वापस अपीयर होने लगती हैं, ठीक है, एसोसिएट होने लगती हैं। ओके, तो हमें 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो इसके बाद में हमें 4 डॉटर सेल्स जो होंगी वो मिल जाएंगी, ठीक है। एंड द लास्ट इज साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म जो होगा या तो प्लेट के थ्रू या तो फिर आपका फरो के थ्रू कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और अब हमें 4 डॉटर सेल्स रिजल्ट में हमें मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपके 4 डॉटर सेल्स हैं। हर सेल्स में आपके इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, आपके सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे वापस अपीयर हो जाएंगे। सेंट्रियोल जो होगा हर में बराबर डिवाइड हुआ है तो अब ये सेंट्रोजोम कहलाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अब सिर्फ एक हर सेल में एक सिंगल पीस बचेगा, तो ये आपका सेंट्रियोल से वापस सेंट्रोजोम में चेंज हो जाएगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, 4 डॉटर सेल्स आपको कंप्लीटली मिल जाएंगी एंड दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस 2। ये पूरा आपका जो सेकेंड फेज है मियोसिस का वो पूरा माइटोसिस के ऊपर में है, माइटोसिस के जैसा ही है, सेम वैसा ही है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया है। ऑलरेडी माइटोसिस हम पढ़ चुके हैं कि क्या पूरा प्रोसेस होता है, सो जस्ट आ रिविजन टाइप का मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड होल मियोसिस प्रोसेस इज़ क्लियर टू। मियोसिस आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइटोसिस हम 10th में ऑलरेडी पढ़ के आते हैं and meiosis is more important in your class, in your stage meiosis is more important, so learn everything। meiosis first आपका ज़्यादा important है क्योंकि meiosis second ऑलरेडी आपका माइटोसिस के जैसा ही है, तो meiosis first के सारे स्टेजेस आप बहुत अच्छे से पढ़िए। जितने भी प्रोफेज स्टेज में जितने भी मैंने सब स्टेजेस पढ़ाए हैं, जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताए हैं वो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट डाउन करिए एंड नोट्स जो होंगी इसके आपको PDF के फॉर्म में आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी। सो हियर द चैप्टर एंड्स। यहाँ पे आपका सेल डिवीजन, सेल साइकिल चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एंड द नेक्स्ट चैप्टर विद द नेक्स्ट वीडियो विल कम वेरी सून टू यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।